नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा। आप देख रहे हैं जनहित कानून। आज हम बात करने आए हैं बजट पर। आज हम मुलाकात करेंगे मैमुना नरगिस से, जो कि देश सेवा पार्टी की महासचिव है। इनसे जानने की अभी जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में इनकी क्या राय है। जी मैम, आप बताइए कि जो अभी बजट माननीय मुख्यमंत्री ने अभी जो बजट पेश किया उसके बारे में आपकी क्या राय है। देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, बजट आते हैं, बहुत आते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया को रिव्यू पब्लिक का तब लेना चाहिए कि जब उस बजट पे काम हो जाए। पिछला बजट भी आया था और मैंने जी राजस्थान पे भी डिबेट की थी और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे भी की थी, जन टीवी पर भी मैंने की थी डिबेट, और न्यूज़ 18 पे भी मेरा हुआ था प्रोग्राम। लेकिन वही सवाल मैं फिर करना चाहती हूँ कि बजट आते तो हैं, लेकिन उन बजट में काम कितना होता है, ये बात होना सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि सरकार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। ये अपने आप में एक सवाल है कि क्योंकि देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है। जयपुर शहर हमारा यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक है, उसकी लिस्ट में शुमार हो चुका है। लेकिन आप मुझे जयपुर शहर को, आपसे बेहतर, आप मीडिया पर्सन हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि मुझे बताइए क्या इतना डेवलपमेंट हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो वर्क हो रहा है वो कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन नहीं हो रहा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाके बात करो ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में बात करो, टूरिज्म में बात करो, तो उनके पास बजट ही नहीं है। कौन सा बजट नहीं है? कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का बजट नहीं है। और जबकि पिछले बजट में अनाउंसमेंट हुआ था आर्कियोलॉजी के लिए, एक भारी अमाउंट का अनाउंसमेंट किया था अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था। सब बहुत खुश थे, सब ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। लेकिन एक सिर्फ शायद टीवी में डिबेट करने वालों में से मैं ऐसी थी कि जो मैंने एक नेगेटिव रिएक्शन दिया। मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब काम हो जाए उसके बाद ये पूछा जाए कि आपको कैसा लगा और ये बजट आया, इस पे ये काम हुआ, तो आपका रिव्यू क्या है, वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना। क्योंकि आपके सामने मैं आपको एक बहुत बड़ा सबूत देती हूँ। निर्भया का एक फंड बना था जिसमें 700 समथिंग के करोड़ के करीब बच्चियों के लिए उसमें फंड था, जो बच्चियों के लिए काम आना था। आप विश्वास करेंगी 7% भी वो बजट यूज़ नहीं हुआ और बाकी का बाकी पूरा लैप्स हो गया। इसी को तो कहते हैं करनी और कथनी में फ़र्क होता है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो करनी और कथनी एक रखे, तभी देश का भी हित होगा और तभी इन विभागों का भी हित होगा। नौकरियों की मैं अगर बात करूं तो मुझे आप बता दीजिए कि कौन सी नौकरी उन्होंने कितनी भर्तियां निकाल दी। जो 2013 में शायद पैरा टीचर्स की 6000 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें 300 रुपये फ़ीस रखी गई थी। और ये देखिए कि जाहिर सी बात है, जब 6000 पोस्ट होंगी पूरे राजस्थान में तो एप्लीकेशन कितनी आई होंगी? 25-26 हज़ार के करीब एप्लीकेशन आई। वो 300 रुपये के हिसाब से आप ज़रा जोड़िए सरकार ने कितना कमाया। 2013 की वो आज तक उसका अनाउंसमेंट ही नहीं किया पोस्ट का, उन्होंने वो डब्बे में डाल दी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात अगर मैं करूं तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली हैं? एक वन मैन शो चल रहा है, एक ही सुपरिटेंडेंट, एक ही क्यूरेटर, ना जाने कितने म्यूजियम्स को संभाल रहे हैं। उन बेचारों की से अगर मैं उनकी दुविधा देखिए आपके, मान लीजिए वो एल्बर्ट हॉल के म्यूज़ियम में बैठे हैं और उनके हाथ में चार्ज नाहरगढ़ का भी है और आमेर महल का भी है और भरतपुर का भी है। तो मुझे बताइए, अगर वहाँ पर कोई कांड हो जाता है तो वो बेचारा ही फंसेगा ना, सुपरिटेंडेंट। उन अधिकारी की ही तो परेशानी आएगी। तो क्यों नहीं पोस्ट निकल रही हैं? सालों हो गए। कितने डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि मैंने ये देखा है कि एक अधिकारी कई पोस्ट को संभाल रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो कहाँ है नौकरियाँ? हम किसी एक सरकार को दोष नहीं दे सकते। मेरी नज़र में तो ऐसा लगता है कि करप्शन हर सरकार कर रही है। सब अपनी जेबें भर रहे हैं, सब अपने बैंक बैलेंस बना रहे हैं, कोई किसी की पोल नहीं खोल रहा, सब खामोश हो जाते हैं। एक सरकार सत्ता में आती है, करप्शन करती है, दूसरी विपक्ष में जो सरकार होती है वो उनके ऐबों पर पर्दा डाल देती है।
शिक्षा को लेके भी बजट पेश हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलोगे फिर? देखिए, शिक्षा को लेकर बजट जो हुआ है वो अच्छा बजट आया है, मगर मैं वही कहना चाहूँगी कि जब तक काम नहीं होगा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि उर्दू का इतना बड़ा आंदोलन अभी पैरा टीचर्स ने किया, ठीक है, और अशोक गहलोत जी उस वक्त केरल में चले गए थे और उन्होंने अपने कुछ कमेटी बनाकर लोगों को हमसे मिलने के लिए उन्होंने कहा कि इनसे आप मिलिए और हम आपकी बातों पर गौर करेंगे और जो बजट आएगा उसमें हम बात करेंगे। लेकिन बजट आके चला गया, उर्दू की कोई बात नहीं हुई। उर्दू को फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक उन्होंने ख़त्म कर दिया है।